दोस्तों, आज एक न्यूज़ सामने आई है जिसमें मुंबई को एज ए यूनियन टेरिटरी यानी या फिर फेडरली गवर्न प्रोविंस मांगा गया है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो किसने मांगा है। तो दोस्तों, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र हैज़ डिमांडेड मुंबई एज ए यूनियन टेरिटरी। चीफ मिनिस्टर ऑफ जो महाराष्ट्र हैं, वे मांगना मांगना चाह रहे हैं कि मुंबई को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। तो दोस्तों, जैसे आपको पता होगा कि इंडिया में फ़िलहाल एट प्रेजेंट 2019 में जब दमन एंड दीव और दादरा और नगर हवेली का मर्जर हो गया था, उसके बाद इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ है इंडिया में। तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ है और अब डिमांड कर किया जा रहा है कि सीएम ऑफ महाराष्ट्र ने मुंबई को एक एज ए यूनियन टेरिटरी डिमांड करा है। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो कि मुंबई अगर यूनियन टेरिटरी हो जाए तो दोस्तों ये तो केवल ऐसी डिमांड रखी गई है। हालांकि चांसेस बहुत बहुत ही 1% से भी कम है कि मुंबई को ऐसे यूनियन टेरिटरी बना दिया जाए। पर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर फॉर नॉलेज पर्सपेक्टिव ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एज ए यूनियन टेरिटरी, एक यूनियन टेरिटरी और एक नॉर्मल टेरिटरी के क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो रहे हैं। तो दोस्तों, वेयर जैसे कि आप देख सकते हो, वेयर तो वेयर कहाँ पे किस जगह पे। तो दोस्तों, एक डिस्प्यूट चला आ रहा है कि जो बेलगाम रीजन है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है, वहाँ पे वर्षों से डिस्प्यूट चला आ रहा है। दोस्तों, इसी तरह आप देखोगे कि तो जो असम नागालैंड रीजन या फिर महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन या फिर गुजरात राजस्थान रीजन या फिर कर्नाटका केरला या फिर ओडिशा वेस्ट बंगाल या फिर असम मेघालय या असम और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे रीजन्स पे भी डिस्प्यूट चले आ रहे हैं। बहुत वर्षों से, बहुत सालों से डिस्प्यूट चला आ रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है कि कर्नाटका क्लेम कर रहा है कि मुंबई उसका है। तो कर्नाटका ऐसा क्लेम करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। परंतु एग्ज़ाम में किंतु अब देखोगे कि ये जो नोटिस आई है, ये ये बताता है कि यूनियन टेरिटरी और जैसे कि एक स्टेट होता है तो उनके अलग अलग डिफरेंसेस होता है। एक 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 एरिया को यूनियन टेरिटरी कब बनाया जाता है, जब उसके ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाना है या फिर वो अंडर थ्रेट है, या फिर ऐसा हो सकता है कि स्पेशल अटेंशन जब कोई भी एरिया को अगर दिया जाने का, जब कोई भी एरिया को जब आप स्पेशल अटेंशन देना चाहते हो तो उसे यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। तो दोस्तों, एडवांटेज क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि दोस्तों, एक तो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो दोस्तों, एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मतलब जैसे कि यूनियन टेरिटरी में ज़्यादा फोकस रहता है। तो और दूसरी बात ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम जाती है। और इसके अलावा जैसे कि और एग्जांपल जैसे कि आप फोकस स्कीम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो दोस्तों। जैसे कि आप जानते होंगे कि यूनियन टेरिटरी में कोई ऐसा हेड को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है, ना कि चीफ मिनिस्टर या फिर गवर्नर। जो यूनियन टेरिटरी का हेड होता है दोस्तों, उसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है। जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है कंट्री में, इंडिया में, और या फिर स्टेट में गवर्नर और चीफ मिनिस्टर हेड होता है, वैसे ही यूनियन टेरिटरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर हेड होता है। तो दोस्तों, पहले तो अगर मान लो जो कि बिल्कुल बहुत संभावना बहुत कम है, मान लो कि मुंबई को यूनियन टेरिटरी बनवानी है आपको। तो पहले तो आप यूनियन टेरिटरी तो मान लो आपको कोई स्टेट बनाना हो, तो जैसे कि जो जम्मू एंड कश्मीर बनाता है, एग्जांपल लेते हैं, तो पहले आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 का यूज़ करोगे। आर्टिकल 2 में नेम और एरिया, और 3 नेम और एरिया, ये सारी चीज़ चेंज करोगे। दोस्तों, पहली चीज़ ये बात हो गई। अब जैसे कि दोस्तों, यूनियन टेरिटरी पहले इंडिया में दोस्तों
जैसे कि 1987 में मिज़ोरम बना था, अरुणाचल बना था और गोवा बना था। इसी तरह 2000 में नवंबर में झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड बनी थी। तो दोस्तों इस तरह से आप जैसे देख सकते हो कि यूनियन टेरिटरी जो होता है और जो स्टेट, दोस्तों जो ये स्टेट का टेरिटरीज होते हैं उन पे काफ़ी डिफरेंस होती है। अब जैसे कि पहले स्टेट एस के धार जब 1948 में 1948 से पहले हम आज इंडिया में जो जितने 28 स्टेट्स हैं वे उन सारे स्टेट्स को हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब जो एस के धार कमीशन आई थी 1948 में और 1959 में जो फजल अली कमीशन आया था, तो ये बताया कि स्टेट्स को डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ अब डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स को डिवाइड करो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एंड नॉट एरिया या फिर हिस्ट्री। अब कोई जैसे कि इस एरिया में अशोका रूल किया करता था या इस एरिया में चंद्रगुप्त मौर्य रूल किया करते थे, तो क्या आप उस स्टेट को उसी बेसिस में डिवाइड कर दोगे? नहीं, ऐसे डिवाइड करने से बायस क्रिएट होता है, ऐसा एस के धार और फजल अली कमीशन ने कहा। जब 1948 में एस के धार और फजल अली कमीशन हुआ था। तो आप जैसे जान गए दोस्तों हाउ एंड PMFBY और PMF अब स्कीम्स जैसे कि है, आप देख सकते हो PMF और PMFBY, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो अगर इस यूनियन टेरिटरीज इम्प्लीमेंट होता है तो दोस्तों इम्प्लीमेंट करने में आसानी होती है। सो दोस्तों दैट्स मोस्टली मैंने इसीलिए यूनियन टेरिटरी जब बनता है तो स्पेशल फोकस के थ्रू बनता है, स्पेशल फोकस दी जा सकती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। अब जैसे दादरा और नगर हवेली को भी मर्ज कर दिया गया था, इसी तरह जम्मू एंड कश्मीर को डिस्प्यूट के कारण यूनियन टेरिटरी में उसे डिवाइड कर दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख अब उनकी ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो दोस्तों इस तरह से जैसे कि आप जैसे पता चला कि यूनियन टेरिटरी इसीलिए डिवाइड करा जाता है। दोस्तों थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।